नमस्ते, मेरा नाम प्रेम वर्मा है और आप देख रहे हैं बेसिक शिक्षा में सीखने के संकट को दूर कर विद्यालयी शिक्षा को सरल, सुलभ व रोचक बनाने के प्रयास मिशन अभ्युदय मार्ग का यूट्यूब वीडियो। आज उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय के समग्र शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मिशन प्रेरणा कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ संदर्भदाता के रूप में उपस्थित हैं मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश के राज्य संदर्भदाता समूह यूपीएसआरजी के सदस्य श्री संजीव कुमार शर्मा जी। नमस्ते सर। जी, आप उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को लेकर बेसिक शिक्षा परिवार के साथ जुड़े हुए हैं और इसे आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। संजीव सर, ये अभी वर्तमान में मिशन प्रेरणा चल रहा है, तो इसके बारे में हमें एक जानकारी दे कि ये क्या है और इसके लक्ष्य क्या क्या हैं। जी बिल्कुल प्रेम। मिशन प्रेरणा हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उनका सपना है कि प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। जैसा कि कहीं ना कहीं गाहे बगाहे हम ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में देखते हैं और कभी भी स्कूलों में जब जाते हैं तो ये देखते हैं कि बच्चों को जितना आना चाहिए उतना नहीं आता है। इसी की संकल्पना को लेते हुए, इसी सपने को लेते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने सपना देखा कि उनके पूरे ग्रामीण परिवेश के प्रत्येक बच्चे को उतना कम से कम अवश्य आना चाहिए जितने का कि वो हकदार है। इसी संकल्पना को लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है, जिसमें शिक्षकों को प्रेरित करना है किस कार्य के लिए कि वो छात्रों को गुणात्मक शिक्षा दें, और छात्रों को प्रेरित करना है कि वो उन विद्यालयों में पढ़ने के लिए प्रेरित हों। उन विद्यालयों को इतना आकर्षक, इतना सुंदर, इतना सुलभ बना दिया जाए कि छात्र खुद ब खुद आने के लिए प्रेरित हों। कहीं ना कहीं इसी से प्रेरित होकर हमारे स्कूली शिक्षा के महानिदेशक आदरणीय विजय किरण आनंद सर ने अपना इस सपने को साकार करने के लिए मिशन प्रेरणा की संकल्पना की और उसे लेकर आए हैं मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश के रूप में, और लक्ष्य निर्धारित किया है कि मार्च 2022 तक उत्तर प्रदेश को बनाया जाएगा प्रेरक प्रदेश। जी प्रेम। तो इसमें जो प्रेरणा के लक्ष्य बनाए गए हैं, तो ये जहां तक मुझे जानकारी है कि ये सिर्फ कक्षा 1 से 5 तक के लिए बनाया गया अभी शुरुआत में। तो इसमें कक्षा 1 से 5 तक कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और किन किन विषयों को इसमें ध्यान में रखा गया है, किन किन विषयों पर ज्यादा फोकस रहेगा? देखिए प्रेम, बिल्कुल यही है। शुरुआत कहा जाता है कि बच्चे की जब शुरुआत होती है, बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो सबसे पहले भाषा की बात आती है जी। और भाषा में भी वो अमात्रिक शब्दों से शुरुआत करता है जी। और धीरे धीरे जब चीजें बढ़ती हैं तो मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो केवल भाषा और गणित दो ही विषय ऐसे होते हैं जिनसे किसी के भी जीवन की शुरुआत होती है। इसीलिए मिशन प्रेरणा के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो इन्हीं दो विषयों को लेकर निर्धारित किए गए हैं। हम बहुत बड़ी अपेक्षाएं लेकर नहीं चल रहे हैं, लेकिन इतना जरूर मानते हैं कि एक कक्षा में एक छात्र के लिए कम से कम जितना आना चाहिए वही लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया गया है। उदाहरण के रूप में मैं ये बताता हूं आपको कि अगर हम भाषाई लक्ष्यों की बात करें, भाषा के लिए हम लक्ष्य की बात करें, तो कक्षा 1 के लिए जो बच्चा कक्षा 1 को पूरा वर्ष पढ़ने के उपरांत निकलेगा, उससे हम ये अपेक्षा जरूर रखते हैं कि वो दी गई सूची में कम से कम 5 शब्दों को सही से पहचान सकेगा। ये एक लक्ष्य है जो कक्षा 1 के लिए निर्धारित किया गया है। इसी तरह से अगर 2 की बात करें तो उसमें वो एक छोटे से अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ सकता है। कक्षा 3 की यदि बात करें तो अनुच्छेद के कम से कम 35 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ सके। और इसी तरह से अगर हम कक्षा 4 की बात करें तो वो छोटे से अनुच्छेद को पढ़कर उसके कम से कम 75% प्रश्नों के सही उत्तर दे सके। और इसी तरह से यदि कक्षा 5 के लिए हम बात करें तो किसी भी बड़े अनुच्छेद को पढ़कर उसके 75% प्रश्नों के सही उत्तर दे सके।
ये हमारे मिशन प्रेरणा के लक्ष्य हैं भाषा के लिए। जी ठीक इसी तरह से गणित के लिए भी अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिनको हम प्रेरणा लक्ष्य कहते हैं। जी धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सारगर्भित तरीके से मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को बताया और हम इसके अंतर्गत जो भाषाई लक्ष्य हैं और जो गणित से संबंधित लक्ष्य हैं उसको हम बाद में एक विस्तृत चर्चा करेंगे। और उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका, ये जो नए शब्द आए हैं, तो इनमें इनका उपयोग कैसे करना है, ये क्या है और ये शिक्षक को किस तरीके से इनको इन पर कार्य करना है, इसके बारे में भी थोड़ा सा शॉर्ट में चर्चा करें। बिल्कुल प्रेम, देखिए लक्ष्य का जहां तक अभी वर्णन किया गया, अब किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें उसकी कार्य योजना निर्धारित की जाती है। जी। आपको याद होगा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 86 में जिन चीजों की बात की गई थी, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था विशेषज्ञों द्वारा, न्यूनतम अधिगम स्तर, और उसमें कुछ दक्षताओं का निर्धारण किया गया था। उन्हीं दक्षताओं का पुनरावलोकन किया गया, आज के परिप्रेक्ष्य में उनको तय किया गया है और उनको कक्षावार भाषा और गणित को लेते हुए एक एक कक्षा के लिए दक्षताएं निर्धारित की गई हैं। उन्हीं दक्षताओं को सूचीबद्ध किया गया है, जिसको हमने प्रेरणा सूची का नाम दिया गया है। और प्रेरणा सूची का डॉक्यूमेंट सभी शिक्षकों के साथ साझा कर दिया गया है। सभी शिक्षकों को संज्ञान दे दिया गया है कि प्रेरणा सूची में कौन कौन सी दक्षताएं किस किस कक्षा के लिए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि कक्षा 1 की गणित की प्रेरणा सूची में हम पहली दक्षता की बात करें तो उसके लिए निर्धारण किया गया है कि बच्चे को संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य से संबंधित चीजों की जानकारी हो जाएगी। ये प्रेरणा सूची की एक दक्षता है। इसी तरह से एक लंबी फेहरिस्त है जिसमें प्रेरणा सूची तैयार की गई। जी, कुल मिलाकर इसमें बच्चों की दक्षताओं की सूची बनाई गई है। जी बिल्कुल जी। और ये प्रेरणा तालिका को किस तरीके से उपयोग करना है या किस तरीके से दर्शाना है शिक्षकों को? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहूंगा। ये आप देख रहे होंगे, मेरे हाथ में एक डॉक्यूमेंट है जिस पर ऊपर लिखा है प्रेरणा तालिका कक्षा 1 गणित। इसी तरह से कक्षा 1 से लेकर 5 तक के निर्धारित किए गए हैं। ये उदाहरण के तौर पर 30 बच्चों की एक लिस्ट है हमारे पास। प्रेरणा सूची में असल में जो दक्षताएं दिखाई गई हैं, उन दक्षताओं को यहाँ क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है। इसको एक बड़े से चार्ट पर बनाकर, चाहे तो फ्लेक्स लगाकर या पेंट कराकर, किसी भी तरह से जिस तरह शिक्षक को आसानी हो, इसे अपनी कक्षा में लगाएंगे और प्रत्येक बच्चे के साथ प्रतिदिन यह कार्य करेंगे कि बच्चे को इनमें से कौन सी दक्षता आ गई है। जिस दिन बच्चे को जो दक्षता आ जाएगी वो इस प्रेरणा तालिका में उस बच्चे के क्रमांक के आगे उस डेट को लिख देंगे कि इस तारीख को इस बच्चे को ये दक्षता आ चुकी है। इसे प्रेरणा तालिका के रूप में प्रत्येक कक्षा में लगाया जाना है। अर्थात मैं ये कहूं कि शिक्षक हमारे प्रेरणा तालिका पर काम करेंगे और प्रेरणा तालिका में दर्शाई गई प्रेरणा सूची की दक्षताओं को क्रमवार वो टिक करेंगे और ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारे प्रत्येक बच्चे को वो दक्षताएं प्राप्त नहीं हो जाती। और इसमें हम थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे कि ये अनुश्रवण का एक माध्यम है। जब भी कोई बाहर से आपके अनुश्रवण करता आएंगे तो सबसे पहले इन सूची को इस तालिका को देखकर ही वो अपने पूरे बच्चों के बारे में जो उनका अधिगम स्तर है उसकी जानकारी उन्हें हो जाएगी। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी बहुत विशेष और आपने बहुत कम शब्दों में चीजों को बहुत स्पष्ट रूप से बताया हमें कि मिशन प्रेरणा क्या है, प्रेरणा के लक्ष्य क्या है, प्रेरणा सूची क्या है, प्रेरणा तालिका क्या है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो विभाग द्वारा 3 शिक्षक हस्त पुस्तिकाएं दी गई हैं, जिनका नाम है आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह पुस्तिका, तो इनके बारे में एक एक भाग पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे इनका एक पूरा संकलन आपके सामने इस आपको प्लेलिस्ट पर मिलेगा। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है और इसे
बाकी अपने साथी टीचर्स को बताएं कि यहाँ पे आपको सारी जानकारी एक जगह पर मिलने वाली है और आप सब इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी ओर से कोर कसर न छोड़ें, क्योंकि ये हम सबके सम्मान की बात है कि हमारा उत्तर प्रदेश 2022 में प्रेरक प्रदेश बनने वाला है और हम इसके लिए कृत संकल्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव सर। आपसे पुनः अगले वीडियो में मुलाकात होगी। नमस्कार सर।